प्रगतिशील सहायक प्राध्यापक कल्याण संघ भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश वास्कले के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी एवं नगरीय विकास आवास और संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का इंदौर में स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही दूसरी ओर बड़वा विधायक माननीय सचिन बिरला जी को कमलेश कौचले के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीएमसीओई का शुभारंभ पिछले वर्ष माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में किया गया था। पीएमसीओई के तहत मध्य प्रदेश के 55 एवं 13 स्वशासी महाविद्यालयों के साक्षात्कार के आधार पर 616 सहायक प्राध्यापकों का साथ महापैलेट डिप्लॉयमेंट करते हुए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट से पारित एवं महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीएमसीओई, जिससे प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ शोध करने की सुविधा का लाभ मिले, साथ ही जिसे 2047 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक द्वारा आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से भी लागू किया गया है। मुलाकात के दौरान माननीय मंत्री जी को विभिन्न समस्याएं जैसे सैलरी पुराने महाविद्यालय से निकल रही है, स्थानांतरण के दौरान कुछ साथियों की सैलरी रुक गई है, बच्चों के प्रवेश करा दिए, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समस्याएं, मानसिक तनाव आदि समस्याओं से अवगत करवाया गया। माननीय मंत्री परमार जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप अपने महाविद्यालय में मन लगाकर काम करते रहें, हम जल्द ही आपके पदांकन का आदेश जारी करने वाले हैं। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा भी विषय को गंभीरता से सुना एवं सक्षम अधिकारी से शीघ्र कार्रवाई हेतु चर्चा की। इस कार्यक्रम में इंदौर संभाग से संघ के पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी, डॉक्टर मनोहर सोलंकी, डॉक्टर रूपेश कुशवाहा एवं समस्त मातृ शक्ति एवं अन्य सदस्य प्राध्यापक साथी उपस्थित रहे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश वास्कले है। मैं प्रगतिशील सहायक प्राध्यापक कल्याण संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ पिछले वर्ष देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया था और इसके अंतर्गत प्रदेश के 55 महाविद्यालयों और 13 ऑटोनॉमस कॉलेज को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य हुआ, जो लगातार प्रगति पर है। राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ये एक अभिनव और ऐतिहासिक पहल है, जो लगातार जारी है। साथ ही इन महाविद्यालयों में लगातार नए नए आधुनिक संसाधन, नवाचार, शोध और स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसमें जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स चयनित हुए हैं, वे पूर्ण रूप से पारदर्शी प्रक्रिया से 3 साल की ACR और साथ ही साक्षात्कार के आधार पर चयनित हुए हैं। लेकिन अभी तक लगभग 7 माह से अधिक समय बीत चुका है। इन सभी प्रोफेसर की आज दिनांक तक ना तो पदांकन हुआ है, ना ही पद स्थापना हुई है, जबकि कई सारे केसेस में जहां पर एकल पद शिक्षक की व्यवस्था थी, बहुत सारे लोगों को रिलीव कर दिया, बहुत सारे लोगों को नहीं किया। कई प्रोफेसर हमें ज्ञात होता है, अवगत करवाया जाता है कि हमने बच्चों को एडमिशन दिला दिया, लेकिन अब वहाँ से भी हम लोग दूसरी जगह आ गए, और दूसरी जगह आए तो रीडिप्लॉयमेंट के रूप में हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत विकट है। अभी नए लोगों की पोस्टिंग हो रही है। MPPSC से चयनित जो नए साथी लोग आ रहे हैं, तो जहाँ पर एकल पद की व्यवस्था थी, जहाँ से हमारे प्रोफेसरों को कार्यमुक्त कर दिया गया था, वहाँ पर
नई पोस्टिंग के अंतर्गत वहाँ पे पदस्थापना की गई है। ऐसी स्थिति में वो पद तो पूर्णतः भर गया। अब नई जो जगह है उनकी, वहाँ पर उन लोगों के सामने बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यदि हमारी शीघ्र पदस्थापना नहीं हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि समय भी काफ़ी व्यतीत हो चुका है और इस संबंध में पिछले कुछ दिनों संघ ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय परमार जी और नगरीय आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भी ज्ञापन सौंपा है और साथ ही निवेदन किया है। और मध्य प्रदेश शासन से समग्र रूप से हम निवेदन करते हैं कि जितनी भी प्रकार की जो अभी उत्कृष्ट विद्यालयों में, उत्कृष्ट महाविद्यालयों में समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका शीघ्र निराकरण करने की कृपा करें, ताकि हमारे जितने भी प्रोफेसर्स लोग हैं, साथी लोग हैं, उन लोगों की को जो है सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से उन्हें परेशान न होना पड़े। हम यही शासन से मांग करते हैं। धन्यवाद।